हर साल की भांति इस साल भी केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश के तमाम कुशल योग्य शिक्षकों का चयन किया गया है और इस बार बिहार से भी 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2023 दिया जाएगा 5 सितंबर को। और इसमें से एक शिक्षक हमारे बीच में हैं जो कि कैमूर जिले के रामगढ़ के आदर्श बालिका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अनिल कुमार सिंह जी, जो भी जिनका भी चयन इस बार हुआ है और इन्हें भी 5 सितंबर को ये पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं और जिस विद्यालय के ये प्रधानाध्यापक हैं वहाँ की बच्चियाँ भी करीब करीब सभी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सर से जानते हैं कि ये अवार्ड पाने के लिए कितना उनको जद्दोजहद करना पड़ा और इस अवार्ड पाने के बाद जो और भी जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं युवा, उनके लिए कितना मतलब एक प्रेरणा बन सकता है। तो सर सबसे पहले आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हम बधाई देते हैं और कैमूर के लिए भी एक बड़ा गौरव की बात है कि दूसरे आप शिक्षक हैं। एक लोग पहले भी एक शिक्षक को अवार्ड मिल चुका है, उसके बाद आप दूसरे हैं। तो सर कितने खुशी की बात है और ये सफ़रनामा जो अब मंजिल हासिल हुई है इसके पीछे की कितना बड़ा स्ट्रगल रहा कहानी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, पूरी टीम का। यह पुरस्कार एक शिक्षक के लिए जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मैं समझता हूँ एक शिक्षक के लिए अब इससे बड़ा पुरस्कार हमारे देश में नहीं है। तो निश्चित तौर पे गौरव की भी अनुभूति हो रही है, खुशी की भी अनुभूति हो रही है और इस सब के पीछे हमारी विद्यालय के अनुशासित छात्राओं, समाज, यहाँ के अभिभावक और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज जो आप विद्यालय की आधारभूत संरचना देख रहे हैं, इन सब के पीछे उनकी भूमिका रही है। बेशक जितनी भी हमारी बच्चियां हैं करीब करीब किसान परिवारों से ही संबंध रखती हैं। दूर दराज के 20 किलोमीटर के गांवों से बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। आप सोच सकते हैं कितनी परिश्रम करती होंगी। बहुत सी बच्चियां जब गांवों में यहाँ से चली जाती हैं तो आज के समय में भी आप जानते होंगे बिल्कुल लॉक हो जाती हैं, देश दुनिया से कट जाती हैं। उनके लिए यह विद्यालय ही सूचना का स्थान है जहाँ वह देश दुनिया के बारे में तमाम सूचनाओं को प्राप्त करती हैं। तो हमारा अधिकतम प्रयास होता है कि हमारी बच्चियाँ जो गांव देहात से आने वाली हैं, किसान परिवारों से आने वाली हैं, उन्हें उनका तारतम्य दुनिया के साथ हम स्थापित करा सकें, वह नई चीज़ों को प्राप्त कर सकें। और बड़ा ही गर्व होता है जब हमारे यहाँ की किसान परिवार की बेटी खेल कूद में आगे जाती है, संगीत में आगे। जैसे आपने पूनम यादव का नाम सुना होगा, अभी बच्ची एशियन गेम्स में खेल करके आई है, हमारे विद्यालय की बच्ची रही है कुश्ती में। अभी अंडर 15 टीम कुश्ती टीम की बिहार की कोच भी है। उसी तरह हमारे विद्यालय की एक तनु यादव छात्रा रही है जो संगीत में अपना नाम रोशन कर रही है। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि गांव देहात से आने वाली, किसान परिवारों से आने वाली बच्चियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं है। हम उन्हें अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, हमारा अधिकतम प्रयास रहा है। सर थोड़ा सा आपके चलते हुए स्कूल को भी देखा जाए। और तो सर आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ कैसे रहा जर्नी, क्या रहा कुछ? जी, मैं भी बिल्कुल किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे। जी जी। नासरीगंज ब्लॉक में रोहतास ज़िले में पैगा एक गांव है जहां से मैं संबंध रखता हूं। जी जी। और अभी भी बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ हूं। जी। तो अभी भी खेती बाड़ी जाते गांव में करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें समय मिल जाता है सर ये बच्चियों को पढ़ा? मैं बिल्कुल पूरे उससे नहीं इन्वॉल्व हूँ। बाकी परिवार के अन्य मेंबर जो हैं वो गांव में भी रहते हैं, खेती से जुड़ते हैं। हम लोग भी हमेशा जाते रहते हैं। जब भी छुट्टियां होती हैं विद्यालय से प्रयास करते हैं कि गांव में अपने जाएं। कब से सर यहाँ पे आए, कब से ये रहा पूरा? यहाँ 2009 ईस्वी में दिसंबर महीने में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में जी। तो एक बालिका विद्यालय था, आप सोच सकते हैं तमाम चुनौतियाँ रही होंगी। किशोर वय छात्राएँ हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है इनके विद्यालय छोड़ देने की।
टॉयलेट्स की कमी होती है, मासिक संबंधी दिक्कतें होती हैं, बच्चियां कह नहीं पाती हैं किसी से, एक सामाजिक हेजिटेशन होता है। जी जी। तो सबसे पहले जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो मैंने कभी नहीं माना कि किताबी शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा को किताबों तक सीमित कर दें। मैंने बच्चियों के जब हम ज्वाइन किए तो इस चीज़ को मैंने अनुभव किया। तो मैंने बच्चियों को कम से कम इतना जागरूक अवश्य बनाया कि वह मासिक संबंधी स्वच्छता का अनुपालन करें, बोलें इसको। उन्हें समझाया गया कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, उसके कारण विद्यालय नहीं छोड़ना, उन्हें जो फैसिलिटी उपलब्ध करानी है विद्यालय कराएगा। अब मैंने 2012 ईस्वी में यहाँ हाइजीन क्लब स्थापित कराया था विद्यालय में। हाइजीन क्लब। हाँ, पैड बैंक स्थापित कराया था। आज यहाँ की बच्चियाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महिला शिक्षिकाओं से ही बातें करती हैं इसको लेकर के, पुरुष शिक्षकों से भी बातें करती हैं, खुल कर डिमांड अपनी करती हैं। पिछले साल जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला, उससे जो राशि मुझे मिली उससे मैंने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवा दिया स्कूल में। अच्छा, है क्या इसमें? इंसिनरेटर, हाँ। इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। ये इसमें बच्चियाँ कॉइन डालती हैं, अच्छा, और निकाल करके ले जाती हैं अपना। अच्छा, इसमें कॉइन डालेंगे यहाँ से, जी जी। और यहाँ से उनका सैनिटरी पैड निकल जाएगा, वो अपना ले लेंगे। उसमें भी वही है, दोनों सिक्का ही डालना है। कितना सिक्का डालना होता है सर? 5 रुपये। 5 रुपये का एक सैनिटरी पैड मिल जाता है। हाँ। तो ये बड़ा सर कहा जाए तो ये मुझे लगता है कि जो आपकी पूरी सफलता रही है या अवार्ड तक का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में इनका भी बड़ा योगदान रहा। सर, तो कभी आपने कभी सोचा था कि जब 2009 में ही शायद जो 2009 में योगदान, जब 2009 में आप शिक्षक के तौर पे आए, तो आपने भी सोचा था कि ये जो सफ़र रहेगा या चीज़ें रहेंगी, इतने बड़े देश का सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए अवार्ड जो मिलता है भारत सरकार के द्वारा, वो मिलेगा मुझे? और नहीं, मैंने ऐसा टारगेट करके नहीं किया था। अच्छा, कभी टारगेट था या लक्ष्य था कि ये हासिल करना ही लक्ष्य है? होना भी नहीं चाहिए, पुरस्कार प्राप्त करना लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। जी। मेरा मानना यही है कि पुरस्कार समाज जो आपको देता है, या पुरस्कार कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे, है ना। जी सर। समाज जो आपको पुरस्कार देता है वह सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये लैब है पूरा, हाँ, कंप्यूटर लैब है। इसमें घंटियाँ होती हैं, जब अभी नहीं होगी, है ना, पूरा फंक्शनल है सर। अच्छा। ये 22 कंप्यूटर यहाँ के अभिभावक की फंडिंग से बना है। एक संस्था है यहाँ के किसान परिवार के अभिभावकों द्वारा, अच्छा, जिसको गार्जियन गवर्नमेंट यहाँ कहा जाता है। वो विद्यालय को सहयोग करते स्पेशल हैं। विद्यालय के लिए ही है? हाँ, नहीं, यहाँ के अभिभावकों, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी, जी जी। उनको मिला के एक संस्था बनी है, उसका नाम है गार्जियन गवर्नमेंट, अच्छा। है ना। तो उसमें अभिभावक फंडिंग करते हैं स्कूल को, जो सक्षम है, अधिकांश करते हैं, किसान मान करके परिवार चलिए, के सब किसान परिवार के ही हैं। विद्यालय को 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं वो, अच्छा, है ना। क्या बात वो अपनी सुविधा के अनुसार पैसा विद्यालय में दे देते हैं, 2 महीना पे, 3 महीना पे, है ना। उनकी फंडिंग से 22 कंप्यूटर विद्यालय में लगा है। और क्या क्या है सर? 2 चीज़ें तो बड़ा शानदार रहा। और ये विद्यालय है जो रामगढ़ में, और ग्रामीण क्षेत्र का ये 10+2 का उच्च माध्यमिक विद्यालय है। काफ़ी बदलाव है यहाँ के प्रांगण से लेके सफाई, स्वच्छता और तमाम चीज़ों को आप जब देखेंगे तो एक बार आपके दिमाग में ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये सरकारी प्राइवेट विद्यालय तो नहीं है, लेकिन ये सरकारी विद्यालय है। और ये सब कुछ संभव हुआ है एक अच्छे शिक्षक के कार्यों के बदौलत। कहा जाता है कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होता है, और वो तय करता है कि प्रलय लाना है या निर्माण करना है। तो अनिल कुमार सिंह लगातार एक अच्छे विद्यालय और अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, और साथ ही साथ समाज के साथ आधुनिकता के दौर के साथ कैसे जोड़ा जाए, उसको लेके ये कार्य कर रहे हैं। और उसी का ये सफल उदाहरण आप देख रहे होंगे। बायोलॉजी डिपार्टमेंट का ये लाइब्रेरी है, और देखिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सरकारी लाइब्रेरी है, और जो अनिल सर को ये जो सफलताएं मिली हैं, उनमें से इन तमाम जो व्यवस्थाएं इन्होंने किया है, उसमें ये सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देख के उन्हें इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। और आप देख सकते हैं कि कितना अनोखा और अलग है। ग्रामीण क्षेत्र का ये लाइब्रेरी है, और ये बेहद ही खास लाइब्रेरी है। अनिल कुमार सिंह भी इसी सफलता की ओर लगातार आगे हैं, और इसी का नतीजा है कि जिस तरह से इन्होंने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं, प्रबंधन बेहतर की, उसी का नतीजा है कि सरकार के द्वारा इन्हें इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अनिल कुमार सिंह जैसे तमाम प्रधानाध्यापक अगर इस तरह की सोच रखते हैं, तो वह दिन दूर नहीं कि जब भी सरकारी विद्यालयों को लेके जो मन में एक सवाल रहता है, वो सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और किसान तक भी अनिल कुमार सिंह को
इस राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।